हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉकी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सहचारिता और सहचर्यता, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो आज हम इसको करने वाले हैं, इसका क्या मतलब होता है और ये जो पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, पूर्णांक दे रखे हैं और परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, ये कहना क्या चाहते हैं इसमें आज हम इनको जानेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो सहचारिता है या सहचर्यता है या एसोसिएटिविटी है, पूर्ण संख्याएं जो यहाँ पहले दे रखी हैं, यहाँ पर लिखा है। जो मैं आपको मार्क करता जाऊँगा वो आपको अपनी बुक में कर लेना है, उनको याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हो योग सहचर्य है। योग सहचर्य का मतलब क्या है, पहले इसको जानते हैं। 2 3 4 ये आप अपनी बुक में मार्क कर लो और इनको याद कर लेना बाद में। अभी आप देखो योग सहचर्य है तो पूर्ण संख्याएं जो है, पहले पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, तो पूर्ण संख्याएं योग सहचर्य हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किन्हीं 3 पूर्ण संख्याएं अगर हम लेंगे, ठीक, और उनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी उनको जोड़ेंगे। लेकिन किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। हमने ले लिया 2 3 और 5, ये 3 संख्याएं हमने ले ली। ये तीनों संख्याएं, पहली बात तो आपको ये समझना है कि पूर्ण संख्याएं लेनी है। तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पूर्ण संख्या ले ली, इनको अगर मैं जोड़ूंगा, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर जोड़ लिया इस तरीके से, यानी इन 3 संख्याओं को मैंने क्या किया, एक संख्या को अलग ले लिया और 2 संख्याओं को ब्रैकेट्स में अंदर ले लिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, बराबर का साइन लगाकर, चिन्ह लगाकर क्या करूंगा, अब की बार मैं 2 को और 3 को ब्रैकेट्स के अंदर रखूंगा और 5 को अलग कर दूंगा। लेकिन सबके अंदर आप देख सकते हो, इधर भी मैंने प्लस ही कर रहा हूं, यहां भी प्लस ही कर रहा हूं। ये प्लस मतलब योग कर रहा हूं। तो ये यही बात बोल रहा है कि पूर्ण संख्याएं योग सहचर्य हैं। तो यानी कि मतलब ये है कि अगर मैं 3 संख्याओं को लूंगा और इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो सेम ही आएगा। ये कह रहा है। तो चलो इसको करके देखते हैं। अब मैं इनको ब्रैकेट्स को यहाँ पर से खोलूंगा तो ब्रैकेट्स कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 आ गया। ऐसे इधर करेंगे, 3 और 2 5 आ जाएगा, प्लस में 5 लिखा हुआ है, जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10। आप देख सकते हो दोनों तरफ 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या था, आप समझ गए होंगे। ये योग वाला है। अब हम किसकी बात करते हैं, व्यकलन वाले की। पूर्ण संख्याएं व्यकलन साहचर्य नहीं है। यानी अगर मैं 3 पूर्ण संख्याएं लूंगा और उनका व्यकलन यानी उनको घटाऊंगा, उनका माइनस करूंगा आपस में, तो क्या आएगा कि वो हमारे पास जो है उनका आंसर जो है सेम नहीं आएगा। तो देखो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। मैं 3 पूर्ण संख्या लूंगा, एक ले ली, 2 यही वाली ले लेते हैं, एक लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 5। इन सब का क्या करना है, व्यकलन। लेकिन कैसे, एक को अलग रख लेंगे और 2 को ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस कर दिया, इनको अंदर ले लिया और यहाँ पर माइनस कर दिया। अब यहाँ ऐसे ही हमें इधर करना है। अब की बार क्या करेंगे, 2 और -3, यानी 2 और 3 को अंदर ले लिया, माइनस का साइन लगाया और बाहर हमने माइनस का 5 रख दिया, ठीक है। बाहर 5 रख दिया, सब में माइनस माइनस करना है। अब यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो 2, और यहाँ इसमें से इसको माइनस करूंगा, कितना आएगा भाई, 5 में से 2 माइनस क्या, माइनस का 2 और माइनस का 2, और फिर बाहर भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 ये रहा और बाहर माइनस का 5 है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, 4 आ गया, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 6। आप देख सकते हो क्या आंसर सेम है, नहीं है। जब आंसर सेम नहीं है, उत्तर सेम नहीं आ रहा है, यही तो बात बोल रहा है कि ये बोल रहा है पूर्ण संख्याएं व्यकलन साहचर्य नहीं है। यानी जब हम इस तरीके से इनको करेंगे तो ये आंसर जो है सेम नहीं आएगा। अगला करते हैं हम अपना, कह रहा है गुणन सहचर्य है, यानी पूर्ण संख्याएं गुणन सहचर्य हैं। यानी 3 पूर्ण संख्याओं को गुणा करोगे आपस में इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर। अब देखो ये योग था, यानी पहले हमने योग किया, फिर हमने माइनस किया यानी व्यकलन किया। अब हमको गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो गुणा का हम 3 संख्याएं यहीं से ले लेते हैं जो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। तो पहला है 7 × 2 × 5, फिर 7 × 2 फिर × 5। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर 3 संख्या लिए, 1 2 3, ये 3 संख्या है और सब में गुणा करना है। 7 को हमने बाहर ले रखा है और 2 और 5 को ब्रैकेट्स के अंदर ले रखा है। लेकिन इस तरफ हमने क्या कर रखा है, इस तरफ हमने 7 और 2 को ले लिया, इन दोनों को एक जगह ले लिया और इसको हमने अलग कर रखा है। लेकिन उत्तर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्याएं गुणन सहचर्य हैं। तो देख लेते हैं भाई करके। अब यहाँ से क्या करूँगा, 5 दूनी 10, 10 आ गया और 10 की गुणा 7 से करूँगा 70 आ जाएगा।
इसी तरीके से 7 दूनी 14, 14 और 14 पंजे 70 आ गया। देखो भाई उत्तर सेम आ रहा है। ठीक है, तो बस आपको क्या है, ये मैं समझाता जा रहा हूँ, बस आपको ये याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है योग सहचर्य पूर्ण संख्या है, योग सहचर्य है या नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्यकलन का, गुणन का, किसी का भी पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन भी दे सकते हैं और बोल सकते हैं बताओ इसमें कौन सा गुण लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, भाग सहचर्य। पूर्ण संख्या भाग सहचर्य नहीं है, यानी जब हम 2-3 पूर्ण संख्याओं को लेंगे और उनको आपस में भाग करेंगे, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया दो संख्याओं को ब्रैकेट्स में लेकर, तो वो उनका उत्तर सेम नहीं आएगा। अपनी तरफ से कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया 10, ठीक है, भाग, फिर ब्रैकेट में मैंने लिया 15, ठीक, फिर भाग, उसके बाद 3 ले लिया, 3 संख्याएं ले ली। अब ये 3 संख्या ले ली, ये 3 संख्याएं इधर लेनी है, हमें दूसरी तरफ करके देखना है। तो अब की बार में क्या करूँगा, 10 भाग, इस 15 को इधर लेके आ जाऊँगा, इसके साथ मिला दूंगा, और अब की बार माइनस का 3 भाग का 3 जो है बाहर कर देंगे, लेकिन सबके अंदर भाग का चिन्ह लगाना है, साइन लगाना है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ 10 भाग ऐसे लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 बाहर आ गया हमारा, क्योंकि इसको सॉल्व कर दिया। अब इस 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10। भाई इधर तो हमारा आंसर उत्तर जो है 2 आ रहा है, इधर क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, आप देख सकते हो 10 को जब 15 से डिवाइड करूँगा, भाग करूँगा, तो भाई पॉइंट में आ जाएगा, है ना, क्योंकि इधर वाले से यही तो भाजक होता है हमारा, जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है, डिवीजर होता है। तो इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बराबर आ ही नहीं सकता, 2 के बराबर कहाँ से आ जाएगा, ये पहले ही पॉइंट में आ गया, तो ये हमारा जो हो जाएगा बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा तो उत्तर सेम नहीं है, उत्तर सेम नहीं है, यही बात यहाँ बोली जा रही है कि भाग सहचर्य, पूर्ण संख्या भाग सहचर्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। हमने पहले पूर्ण संख्याओं की सहचर्यता देखी है, और हम देखेंगे पूर्णांक की सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो पूर्णांक हमारे पास क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो पहले को बोल रहा है यहाँ पर योग सहचर्य है, यानी पूर्णांक जो है वो योग सहचर्य है, यानी कि जब हम पूर्णांक लेंगे, 3 पूर्णांक लेंगे, उनका योग करेंगे तो वो उनका जो उत्तर है सेम आएगा। देखो यहाँ से मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जो दे रखा है इसी को कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है -2 हो गया, प्लस ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास 3 प्लस का फिर -4 हो गया। अब यहाँ पर समझो, अभी दूसरी चीज़, इसको हम क्या लिखते हैं, पहले ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट 2 + 3, फिर इसको ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, हम इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद प्लस का ले लिया हमने, फिर -4। अब देखो यहाँ पर इसको समझो, हमने संख्याएं ली है 4 3 2, लेकिन हमने साइन कौन से लगाए हैं, ये -2 लिया है, ये -4 लिया है, ये +3 लिया है। हमें क्या करना है, सब में योग, तो इस -2 है तो यहाँ पर योग का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 है, ये -2 है, ब्रैकेट्स वाले जो है इनको करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस के 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 माइनस का बचेगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचा। अब माइनस का 1 बचा, -2, माइनस प्लस और माइनस ब्रैकेट्स खुलेगा, प्लस माइनस की गुणा होके तो माइनस का साइन आएगा, इसको अब यहाँ देख सकते हो, -2, -1, -3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, इस 3 में से इस 2 को घटाना पड़ेगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तो +1 आ गया, और यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, -3। आप देख सकते हो दोनों जगह उत्तर हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, योग सहचर्य है, पूर्णांक योग सहचर्य है। यानी 3 पूर्णांकों को अगर हम लेते हैं, 3 पूर्णांकों को, और लेने के बाद हमारा जो उत्तर है, इस तरीके से लिखने के बाद भी उत्तर सेम आ रहा है, तो वो क्या है, योग सहचर्य है। आगे बढ़ते हैं, व्यकलन की बात करते हैं। तो पूर्णांक व्यकलन सहचर्य नहीं है, पूर्णांक व्यकलन सहचर्य नहीं है, यानी 3 पूर्णांक लेंगे, उनका घटाएंगे आपस में तो उत्तर सेम नहीं आएगा, जब हम इस तरीके से हेर फेर करके उनको लिखेंगे तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 5 7 3, इसी तरीके से 5 7 3, तो मैंने यहाँ 5 रखा। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि व्यकलन करना है, इन दोनों को अंदर ले लेते हैं, यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे। अब 5 को और 7 को इस तरफ, इस वाले को अंदर ले लिया यहाँ पर,
साइन किसका, माइनस का, और यहाँ अब की बार 3 अलग कर दिया, साइन किसका, माइनस का ही रखना है क्योंकि सबको घटाना ही है, घटाना ही करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं हम क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 4 आ गया, इधर क्या होगा, इस 7 में से 5 को माइनस किया तो माइनस का 2 बच गया, माइनस का 3 बाहर है ही है। अब -5 - 4 आ गया और यहाँ पर माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है। अब इसमें से इसको माइनस करूँगा 1 आ गया और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 5। आप देख सकते हो ये एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यही बात बोली जा रही है कि व्यकलन जो है यानी पूर्णांक जो है व्यकलन सहचर्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास गुणन सहचर्य है। सहचर्य है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पूर्णांक लेंगे और उनका गुणा करेंगे इस तरीके से हेर फेर करके, तो वो क्या होगा, यानी उत्तर सेम आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 5 गुणा ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट में -7 इंटू ब्रैकेट -8। उसके बाद इसी तरीके से अब की बार 5 गुणा -7, उसके बाद बंद कर दिया, फिर इंटू में ब्रैकेट -8। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो अब की बार देखो 3 संख्या, 1 2 3 संख्या ले रखी है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का ले रखा है, आपस में सबको गुणा करना है, यहाँ भी गुणा का साइन, यहाँ भी ऐसे ही। इधर क्या किया है हमने, इसको और इसको एक साथ रख लिया, 5 और 7 को, बीच में गुणा का साइन, और इस 8 को हमने अब की बार अलग कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा, इन दोनों को गुणा करूँगा तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, तो माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस का 56 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को गुणा करूंगा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस का साइन आता है। इधर हमारे पास अभी माइनस का 8 है। अब इस दोनों की गुणा करेंगे, 5 6 30 का 0 हासिल का 3 5 3 15 3 18। ऐसे ही इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 तिया 24, 4 28 हो गया, 28 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 6 30 का 0 हासिल का 3 5 25 3 28, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो ठीक है, दोनों तरफ हमारा उत्तर जो है सेम ही आ रहा है, इधर भी 280 आ रहा है और इधर भी 280 आ रहा है, यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का ही आ रहा है। तो यही बात तो बोली है कि गुणन यानी पूर्णांक गुणन सहचर्य है। नेक्स्ट है पूर्णांक भाग सहचर्य नहीं है। देखो मैं पूर्णांक अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिख रखा है पूर्णांक की बात हो रही है, तो पूर्णांक भाग सहचर्य नहीं है, तो भाग सहचर्य नहीं है, यह मैंने आपको बता दिया है कि अब देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक आपको खुद करके देखना है, नहीं आता तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्या योग सहचर्य है या नहीं है, तो मैं जो यहाँ पर जो पॉइंट लगा रहा हूँ ना, आपको अपनी बुक में लगा लेने, याद कर लेने हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य है, बस इसको लगा लेना, इसको याद कर लेना। इसी तरीके से व्यकलन वाला लगाता हूँ, परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन सहचर्य नहीं है। आगे हमारे पास गुणन वाला यहाँ पर दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन सहचर्य है, परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचर्य नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लगा लेने हैं और याद कर लेने हैं ऐसे ऐसे जैसे लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको परिमेय संख्या बताता हूँ। परिमेय संख्या कोई भी 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं, किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं को लेकर हम क्या करेंगे, उनका योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों तरफ उत्तर सेम ही आएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। बस मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको समझा दिया है, बाकी आप अपने आप कर सकते हो, नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। कर तो लोगे आप, जोड़ घटा गुणा भाग तो आता ही है आपको। तो यहाँ पर लेते हैं हम 2/3, 3/5 और 5/6। मैंने ये 3 संख्याएं ले ली, ये 3 मैंने परिमेय संख्याएं ले ली और आपस में इनको गुणा करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अब की बार इस तरफ 2/3 प्लस 3/5, इन दोनों को अंदर और इसको बाहर कर देते हैं 5/6 को, इस वाली को। तो अब हम क्या करना है, अब देखो इनके क्या किए हैं, ऐसे तो किया है हमने, दो को एक साथ लेके तीसरे को अलग कर दिया है। उत्तर सेम आना चाहिए, तभी तो हम भाई ये बात सत्य होगी। यहाँ पर लिखा परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य है, ये बात तभी तो सही होगी जब हमारे पास तीनों संख्याओं को योग करने पर दोनों तरफ दोनों तरीके से करने पर सेम आंसर आता है, सेम उत्तर आता है, तभी सही होता है। तभी तो हम कहेंगे कि हाँ भाई योग जो है, योग परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य है, ठीक है। चलो करते हैं इसकी जल्दी से। तो यहाँ 2/3 आ गया और इधर
6 पंजे 30 नीचे आ गया, 6 तिया 18 आ गया, इसकी गुणा इससे करी तो 25 आ गया। इस तरफ आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, इसकी गुणा इससे करी 9 आ गया। और यहाँ पर 5/6 नीचे, और यहाँ पर इसको करेंगे 2/3 आ गया प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 का 3 हासिल का 1 2 3 और 1 4 बट्टे में 30। इधर ऐसे करेंगे 10 और 9 19 बट्टे में 15 प्लस का 5/6, ये अपने बाहर निकाल लिया। अब ऐसे इसको निकाल सकते हैं हम, 2/3 हो गया प्लस 43/30 हो गया। इधर भी 19/15 प्लस 5/6 हो गया। अब इनको गुणा करेंगे नीचे वालों को, इन दोनों को गुणा 3 तिया 9 90 आ गया, इसकी गुणा इससे होगी 60 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी कितना का 3 तिया 9 3 चौक 12 आ जाएगा। इधर भी कर लेंगे ऐसे ही, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 19 छिक्के कितना हो जाएगा, 19 छिक्के 114 हो गया। ऐसे ही इसकी गुणा इससे होगी 15 पंजे 75 हो जाएगा। अब ऊपर वालों को जोड़ लेंगे, नीचे वाले 90 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 9 आ गया, 6 और 2 8 आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से 90 नीचे आ गया, इधर 5 और 4 9 आ गया, 7 और 1 8 और 1 9। आप देख सकते हो इधर और इधर दोनों तरफ एक ही आ रहा है, उत्तर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये बात सत्य है कि परिमेय संख्याओं के लिए योग सहचर्य है। और व्यकलन के यहाँ लिखा परिमेय संख्याओं के लिए व्यकलन सहचर्य नहीं है, यानी उत्तर सेम नहीं आएगा जब हम ऐसे करेंगे। गुणन यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन सहचर्य है, यानी गुणन करेंगे तो क्या होगा, उत्तर सेम आएगा, सही आएगा एकदम। और यहाँ पर भाग क्या रहा है, परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचर्य नहीं है, यानी भाग करने पर उत्तर सेम नहीं आएगा।